हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर और मिसेस राज। तो यहाँ पे पैकिंग चल रहा है और मम्मी जाने वाली है दिल्ली, तो उसका पैकिंग चल रहा है। मम्मी पापा दोनों जाने वाले। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मम्मी के संग मस्ती कर रही थी क्योंकि मम्मी सुबह से लेके रात तक अपना पैकिंग कर रही थी। तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि आपको सिर्फ 10 दिन के लिए ही जाना है, पर आप इतना सारा पैकिंग कर रहे हैं। और मम्मी का वार्डरोब हमेशा ही देख के मुझे लगता है कि ये कितने अच्छे से अपना सब कुछ रखी है, तो मुझसे नहीं हो पाता है, मैं अपना नहीं रख पाती हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। मुझे साड़ी फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और एक्चुअली पूरे काम करने में मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ और ऊपर मेरा रूम ऊपर है तो ऊपर नीचे करने में थोड़ा ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही थी क्योंकि तो वही मैं रेडी हो रही थी और मेरा मोटिव ये भी था कि मैं छोड़ भी लूँगी और मैं अपना फेवरेट KFC भी खा लूँगी। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। जा सिर्फ मम्मी और पापा रहे हैं, पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग ही उनको छोड़ने जा रहे हैं गोरखपुर तक। मेरे हस्बैंड ड्राइव करेंगे इस वजह से और मैं उनको कंपनी देने के लिए, और मुझे KFC भी खाना था। यहाँ पे मैक्स का ना हालत ख़राब है क्योंकि वो ना चारों लोग को देख चुका है जाते वक्त, और जब भी वो हमारे साथ सूटकेस देखता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग कहीं जा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और आप देखिए, और उससे बस लग रहा था कि कब तक। एक्चुअली मुझे भी बहुत दया आता है यार, इनके पास तो फ़ोन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इन्हें पता भी नहीं होता है कि सामने वाला इंसान कब आएगा, कितने बजे आएगा या कुछ भी। तो और इसे छोड़ के जाने में हम भी बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील करते हैं और हम इसलिए जा भी नहीं पाते कहीं। यहाँ पे ना हम गोरखपुर स्टेशन पहुँच गए, रेलवे स्टेशन, और 2 घंटे मैं और मम्मी गाड़ी में सो जाते हैं क्योंकि हस्बैंड तो ड्राइव करते तो वो नहीं सो सकते और पापा पास में बैठे थे वो भी नहीं सोते, पर हम दोनों पीछे सो जाते हैं। यहाँ पे हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे और ट्रेन ऑन टाइम था, हम 1 घंटे पहले पहुँच गए थे, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट कर लेते हैं। गोरखपुर का वेटिंग रूम कुछ बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ AC वगैरह है। यहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी तो हम दोनों लोग गए, हस्बैंड वाइफ, और मिलके सारा सामान वगैरह शिफ्ट कराया और मैं बैठ के झूठ मूठ का बाइक कर रही थी कि मैं भी चली जाऊँगी। यहाँ पे हमें ना क्यूट सा बच्चा मिल गया था जो कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा था, आप किसकी पत्नी हो, तो आप किसके पति हो, यही। तो जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें पति पत्नी उतना नहीं पता होता था जितना आजकल के छोटे से छोटे बच्चों को पता है पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है, शादी क्या होता है ये नहीं पता, पर हाँ शादी करने की उन्हें बहुत जल्दी होती है। तो वही है। तो यहाँ पे वो काफ़ी सारा क्वेश्चन आंसर कर रहा था और वो अपने पापा से बहुत डरता है ये बता रहा था। तो यहाँ पे ट्रेन खुलने का टाइम हो गया, तो मैं बाहर आके देख रही थी कि यहाँ से भी दिख रहा है कि नहीं, तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो जब मम्मी पापा गए तो मुझे थोड़ा सा रोना आ गया क्योंकि मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं घर पे अकेले नहीं रह सकती। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस टाइम पे मेरी मम्मी भी अगर गांव मतलब यहाँ गांव वगैरह जाती थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो इस वजह से मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, पर कोई नहीं, हस्बैंड तो मेरे साथ ही थे। और यहाँ पे मतलब तुम बात क्यों कर रहे हो? हम निकल रहे थे तो मैंने यहाँ से मजाक कर रही थी कि मैं ही चला लेती हूँ गाड़ी, जो कि मुझे नहीं आता। बैठो, एक्चुअली आगे मुझे बैठो। ना मुझे शादी के पहले तो मैं सीखना स्टार्ट की थी तो थोड़ा मोड़ा सीखी थी, बट अब बिल्कुल छूट गया तो छूट गया। बट मैं वापस से ज़रूर सीखूँगी। तो यहाँ पे हम निकल गए और यहाँ पे ना मैं KFC को दूर से ही कैप्चर करने का ट्राई कर रही थी कि कहाँ है। उसके बाद मैं पहुँची और KFC देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलता है क्योंकि
एक्चुअली डेली डेली तो ये खा नहीं पाते हैं, बट हाँ मुझे अपने ऑफिस के दिन बहुत याद आते हैं। मैं हमेशा हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर ही खाती थी, एकदम कंफर्म था। पर उस टाइम हेल्थ कॉन्शियस इतना नहीं थी, तो इस वजह से हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर खाती थी मैं KFC। और मैक्स टू मैक्स तो बाहर का ही खाती थी, पर KFC तो 2 बार, क्योंकि मेरे ऑफिस के जस्ट नीचे ही था, मैं खा लेती थी। पर यहाँ पे तो कभी कभी खाती हूँ, और वैसे कभी कभी खाती हूँ इसलिए क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस भी थोड़ा सा, ये अनहेल्दी फूड है। पहले इतना कहाँ समझ आता था यार, मतलब अब कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो ताकि ज़्यादा वेट ना बढ़ जाए और लड़की से आंटी ना बन जाओ इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने KFC खाया और काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हम घर के लिए निकलने ही वाले थे, मतलब निकले थे, तो मुझे ना सामने मार्केट में बहुत अच्छा सा एक नाइटी दिखा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लेना है, तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड अगर ये इम्पॉसिबल है।